क्लास नहीं लेता फिर भी टॉपर। छोटू कक्षा 2 का एक अनोखा बच्चा था। अनोखा इसलिए क्योंकि उसके रिपोर्ट कार्ड पर हमेशा A+ की झड़ी लगी रहती थी, लेकिन उसके नाम की शिकायतें प्रिंसिपल के ऑफिस में A++ थीं। हर टीचर की जुबान पर बस एक ही बात होती थी, छोटू क्लास नहीं लेता। मतलब छोटू क्लास में तो मौजूद होता था, लेकिन उसका दिमाग और कभी-कभी उसका शरीर भी कहीं और व्यस्त होता था। मैथ्स की क्लास में मैडम पहाड़े पूछ रही होती और छोटू अपनी पेंसिल से मिसाइल बनाकर उड़ा रहा होता। हिंदी की क्लास में जब सब वर्णमाला दोहरा रहे होते, छोटू बेंच के नीचे चींटियों की परेड करवा रहा होता। विज्ञान की क्लास में मैडम गुरुत्वाकर्षण समझा रही होती और छोटू खिड़की से उड़ते बादलों को अलग-अलग जानवरों के नाम दे रहा होता। एक दिन मैडम सरला गुस्से में लाल पीली होकर प्रधानाचार्य जी के पास पहुंची। सर, छोटू ने तो हद कर दी। आज मैंने उससे 12 का पहाड़ा पूछा तो बोला, मैडम मुझे लगता है 12 का पहाड़ा सुनने से पहले चिड़िया की बात सुनना जरूरी है। प्रधानाचार्य जी ने माथा पीट लिया। उन्होंने फैसला किया कि आज वे खुद छोटू की क्लास में बैठेंगे और देखेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगले दिन प्रधानाचार्य जी चुपचाप क्लास के पिछले कोने में बैठ गए। मैडम सरला बोर्ड पर मुश्किल से मुश्किल सवाल समझा रही थीं। छोटू पहली बेंच पर बैठा था, किताबों से घिरा हुआ। प्रधानाचार्य जी ने सोचा, आज तो ये पढ़ रहा है, लेकिन तभी उन्होंने देखा छोटू धीरे से अपना टिफिन बॉक्स खोला, उसमें से एक बिस्किट का टुकड़ा निकाला और उसे डेस्क पर रखा। फिर वो फुसफुसाते हुए दीवार पर बैठी एक छिपकली से बात करने लगा। अरे छिपकली दीदी, तुम भूखी हो क्या? ये लो मेरे हिस्से का बिस्किट, लेकिन ध्यान रखना मैडम को पता न चले। मैडम सरला ने ये देख लिया। उन्होंने गुस्से में डस्टर पटका। छोटू, ये क्या बदतमीजी है? तुम क्लास में हो या चिड़ियाघर में? छोटू ने मासूमियत से जवाब दिया, मैडम मैं विज्ञान का अभ्यास कर रहा था। आप ही तो कहती हैं जीवों का अध्ययन करो, और छिपकली को बिस्किट खिलाना तो जीव सेवा है। प्रधानाचार्य जी अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाए। उन्होंने क्लास के बाद छोटू को अपने पास बुलाया। छोटू, तुम पढ़ाई में बहुत तेज हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्लास में ध्यान क्यों नहीं देते? छोटू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, सर, मुझे लगता है कि क्लास में जो मैडम बताती हैं वो तो मुझे पहले ही पता होता है, इसलिए मैं कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, जैसे छिपकली की भाषा या बादलों के आकार। प्रधानाचार्य जी मुस्कुराए। उन्होंने छोटू को समझाया कि भले ही तुम तेज हो, लेकिन क्लास का एक अनुशासन होता है और सबको एक साथ चलना होता है। उन्होंने छोटू की जिज्ञासा की तारीफ की, पर उसे थोड़ा और जिम्मेदार बनने की सलाह भी दी। उस दिन के बाद छोटू ने क्लास में थोड़ी ज्यादा गंभीरता दिखानी शुरू कर दी, लेकिन उसकी शरारतें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। बस अब वो मैडम से पूछकर छिपकलियों को बिस्किट खिलाने लगा था। कहानी की सीखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन क्लास में ध्यान देना भी जरूरी है। हर चीज से सीखा जा सकता है, बस नजरें खुली हों और कान भी।